डाकुओं का शहर डाकोर, या कह लीजिए डाकुओं के ठाकुर रणछोड़ राय जी। माफ़ कीजिएगा, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि डाकोर जी डाकुओं के ठाकुर हैं। देखिए, इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी ठाकुर जी की इस समय सेवा में हैं, वो ठाकुर जी को डाकुओं की तरह उठाकर जरूर लाए होंगे। आपको यह जान के हैरानी हुई या परेशानी, ये तो नहीं जानती, परंतु आपकी शंका का निवारण इस कथा के अंत में जरूर हो जाएगा। डाकोर में एक रामदास नाम का एक भक्त रहता था, जो कि हर एकादशी को द्वारिका जाकर श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर में जागरण करते थे। जब इनका शरीर वृद्ध हो चुका था, तब भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात का जागरण घर पर ही कर लिया करो, पर उन्होंने ठाकुर जी की एक बात न मानी। भक्त का ऐसा दृढ़ नियम देखकर भगवान भाव में भरकर बोले, अब तुम्हें यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता, इसीलिए अब मैं ही तुम्हारे घर चलूंगा। अगली एकादशी को गाड़ी ले आना और उसे मंदिर के पीछे खिड़की की ओर खड़ा कर देना। मैं खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में पधार कर शीघ्र ही ले जाना। भक्त रामदास जी ने वैसे ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए अब वो गाड़ी में आते हैं, और वो गाड़ी पर चढ़कर आए। एकादशी की रात को जागरण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के मार्ग में मंदिर में गए। श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह पर से सभी आभूषण उतारकर वही मंदिर में रख दिए। आखिर भक्त को ठाकुर जी के अलावा और चाहिए भी क्या। इनको तो भगवान से सच्चा प्रेम था, आभूषणों का उनके जीवन में कोई प्रयोजन न था। श्री रणछोड़ राय जी को गाड़ी में पधार कर ले गए। सुबह हुई जब पुजारियों ने देखा तो मंदिर सूना पड़ा है। लोग समझ गए कि श्री रामदास जी गाड़ी में आए थे, कहीं वो तो नहीं ले गए ठाकुर जी को। पुजारियों के मन में भी वही बात आई और वो उनका पीछा करते करते उनके घर पहुंच गए। श्री रामदास जी परेशान हो गए और उन्होंने भगवान से कहा, हे रणछोड़ राय जी, अब आप ही बताइए क्या करें। भगवान ने कहा, मुझे बावली में पधार दो। भक्त ने ऐसा ही किया और सुखपूर्वक गाड़ी हाँक दी। पुजारियों ने रामदास जी को पकड़ा और खूब मारा। इनके शरीर में बहुत से घाव हो गए। भक्त जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढना चाहा, परंतु भगवान कहीं नहीं मिले। तब सब पछताकर बोले, इस भक्त को हमने बेकार में ही मारा। हमें पहले इनसे पूछना चाहिए था कि क्या आप जानते हैं कि ठाकुर जी है कहाँ पर। अब ठाकुर जी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा, मैंने इस रामदास को इस ओर से आते देखा। इस ओर यह गया था, चलो वहां देखते हैं। सभी लोगों ने जाकर बावली में देखा तो भगवान मिल गए। बावली का जल खून से लाल हो चुका था। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पे लिया है। इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम लोगों से कदापि बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। मेरा रामदास मुझे बहुत प्रिय है। यह कहकर ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति एक स्थान से दी, सो बता दी और कहा कि उसे ले जाओ, पर मैं नहीं आऊंगा। ठाकुर जी आगे बोले, अपनी इस जीविका के लिए इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो और वापस जाओ। पुजारी जो थे लोभवश राजी हो गए और बोले, तोल दीजिए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास, तराजू बांधकर तोल दो। रामदास जी की पत्नी के कान में एक सोने की बाली थी, उसी से उन्होंने भगवान को तोल दिया और पुजारी को दे दिया। पुजारी अत्यंत लज्जित होकर उसके घर से चल दिए। पुजारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि आखिर हमने यह क्या कर दिया। हम ठाकुर जी की नित्य सेवा करते थे, परंतु ठाकुर जी ने हमसे कभी बात नहीं की। धन्य है रामदास जी, जो उनकी भक्ति इतनी थी कि भगवान उसके घर पर आ गए। श्री रणछोड़ दास जी
रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रसंग से भक्ति पर प्रकट प्रताप कहा गया है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट भगवान ने अपने ऊपर ले ली, तब उनका आयुध शत नाम हुआ। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखाने के लिए ही चोट सही, अन्यथा उन्हें भला कौन मार सकता है। भगवान को रामदास जी ने डाकुओं की तरह लूट लाने से उस गांव का नाम पड़ा डाकोर। भक्त रामदास के वंशज स्वयं भगवान के डाकू कहलाने में अपना गौरव मानते हैं और वही भगवान की आज भी सेवा करते हैं मंदिर में। तो बंधुओं, ये थी रामदास भक्त की कथा और क्यों उनको डाकुओं का भगवान कहा जाता है, यह भी आप जान चुके होंगे। जानने के लिए तो इस कथा में बहुत से भाव हैं, जैसे कि एकादशी का महत्व और भक्त का पक्का नियम। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस कथा को किस भाव से, किस रूप में सुनते हैं।